हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बांग्लादेश अभी एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। न्यूज आपने देखी होगी, कंडीशन वर्स्ट हो गई है, वो भी सुनी होगी। बट चूंकि हम स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हैं तो हमें यह देखना जरूरी है कि किस स्टॉक पर बुरा असर होगा और किस पे अच्छा असर होगा, जिससे कि हम अपने पोर्टफोलियो को उस अनुसार सजा सकें। अगर हमारे पोर्टफोलियो में कोई वैसा शेयर है जिस पे बुरा असर होगा तो हम एग्जिट भी कर सकते हैं। कोई अच्छा होगा और सरकार को अगर कुछ फायदा होने वाला है, इंडस्ट्री बांग्लादेश से इंडिया की तरफ शिफ्ट होने वाली है, तो हम उस सेक्टर में पैसे लगा सकते हैं जिससे एक लॉन्ग रन में बेनिफिट हो। क्योंकि बांग्लादेश में कुछ ऐसा है जो एक सेक्टर को बहुत महा फायदा दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों हुई है नहीं देखा तो यहां से देख लीजिएगा। और साथ में आज हम लाइव आए थे और ये बताया था कि यूएस को इंटरेस्ट कट करना एक मजबूरी है, तो कैसे है ये भी हमने लाइव सेक्शन में डिस्कस किया है। तो भैया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन हिट नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो जरूर कर लीजिए जिससे आपको पता चल सके और आप जान सके। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी का अभी कर लीजिए। बाकी तो टेलीग्राम पे हम आपके लिए मॉर्निंग अपडेट सब कुछ डालते ही हैं कि जिससे आपको कोई टेंशन ना हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं बांग्लादेश की कहानी। लेकिन जल्दी से निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको हेल्प मिल जाए। जैसा कि मैंने बहुत सिंपल कल बताया था कि अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो न्यूज बेस जब भी कोई मेजर सपोर्ट तोड़ता है तो उसका लो इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिर उसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस तरीके से 23,890 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल निफ्टी में बना हुआ है। वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप पाओगे कि जो कल का लो है, मार्केट उसी कल के लो के पास लो लगाया, यानी 49,719 का लो है और 49,725 का लो लगाया, यानी इसके नीचे बंद होना जरूरी है। और उसमें भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ तोड़कर नीचे बंद करती है तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी फिलहाल खड़ी है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई पैनिक मोमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टर को बिंदास रहना है। हर 5% 7% अपनी चादर के अनुसार इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है। सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करो, सौदा कैरी करने से बचो, ये अगेन एक बेहतरीन एडवाइस रहेगी, ठीक है। और इंट्राडे में आप बेच के पैसा मोटा कमा सकते हो। मोटा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मोटा। जो एक्चुअली क्या हुआ है मार्केट में, सिर्फ तेजी हुई है तो आपको बेच के कमाना नहीं आता, इसलिए सबसे बड़ी समस्या है। तो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मार्केट में जिसको आप ले सकते हैं। और वहीं पर हमारी क्लास शुरू हो रही है 10 अगस्त से, स्मार्ट मनी मास्टर क्लास। कैसे प्राइस एक्शन के बेस पर खरीदते हैं, बेचते हैं और इस गिरावट में बेस्ट बाइंग का मौका कैसे है, बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। स्मार्ट मनी की क्लास यूं कहते हैं क्योंकि स्मार्ट मनी ही आपका पैसा को लूटता है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। 15 अगस्त के अवसर पर एक फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर दे रहे हैं जिससे एक कदम आजादी की तरफ। कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और रोज लॉस को बंद कीजिए, क्योंकि हर ट्रेडर रोज 5,000, 10,000, 15,000 नुकसान कर रहा है, जबकि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से जिंदगी भर कमाने की तरफ एक कदम बढ़ा सकता है। तो मौका न जाए, कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि ऑफर फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ही है। सबसे पहले समझिए कि बांग्लादेश में फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा लगी हुई हैं। इसका रीजन है लो लेबर कॉस्ट और दूसरा रीजन है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये दोनों रीजन की वजह से कंपनी को अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प होती है और इसीलिए वो बांग्लादेश को चुनते हैं अपनी फैक्ट्री डालने के लिए। यानी अगर बांग्लादेश में कुछ गलत हुआ तो उन्हीं फैक्ट्रियों को होगा लॉस, जो अभी हो रहा है। तो इसी बात से हम पकड़ते हैं सेक्टर। तो अच्छा और बुरा दोनों देखेंगे जिससे कि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो यहां पर टेक्सटाइल सेक्टर और एफएमजी सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको दिखाते हैं एक पीपीटी। अगर हम निगेटिव इंपैक्ट की बात करें तो वीआईपी क्या करती है, लगेज बनाती है, सूटकेस लेकर जाते हो ना। तो बांग्लादेश में 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 30 से 35% का प्रोडक्शन यहीं करती है। भैया ये तबाही मचेगी तो इनके प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और वीआईपी ने अपनी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में बताया था कि उन्होंने बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को रीस्ट्रक्चर किया, यानी और भी पैसे डाले। और ऐसे में ये कंडीशन क्या हुआ, कंपनी के लिए निगेटिव हुआ। तो अब देखते हैं कि वीआईपी के शेयर पर क्या असर पड़ा। तो आप देख रहे हो कि आज वीआईपी का शेयर निगेटिव ही है। फिर दूसरा है मैरिको। बांग्लादेश मैरिको के इंटरनेशनल बिजनेस का मेजर कंपोनेंट है, जो ओवरऑल टॉप लाइन का 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है।
मतलब भैया बांग्लादेश का कंट्रीब्यूशन 25% में 12% है और लगभग 44% मेरिको के इंटरनेशनल रेवेन्यू का सोर्स भी बांग्लादेश है। तो अगेन क्या कहानी हो गई, निगेटिव हो गया। अब मेरिको को देख लेते हैं, बम्पर गिरा है, सॉलिड इंपैक्ट आपको दिख रहा है। वैसे ही डाबर, जीसीपीएल, ब्रिटेनिया, एफएमसीजी की 3 फोकस में होगी क्योंकि इनका सेल एक्सपोजर भी बांग्लादेश में है, लेकिन इनका जो टॉप लाइन है वो 5% से कम का है, यानी ज्यादा इंपैक्ट दिखता नहीं है। अब इसका सबूत दिखाऊं, जो मैंने बोला ज्यादा इफेक्ट दिखता नहीं है। देखो डाबर क्या है, ठीक ठाक है, मतलब 0.18% प्लस है, तो इस पे नेगेटिव नहीं आया। तो ये होती है लर्निंग, किस पे कितना बैड इंपैक्ट, किस पे कितना कम। खाली न्यूज पकड़ना नहीं चाहिए, उसके धंधे के परसेंटेज पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही जुबिलेंट फूड, डोमिनोज पिज्जा जो खाते हैं, 28 स्टोर है वहां और लगभग 1% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बहुत माइनर इंपैक्ट है। अगेन देखते हैं बहुत माइनर का क्या सच में माइनर है या नहीं। तो यहां पर चार्ट आपके सामने है भैया, ये ग्रीन करा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप देखें ना, धंधे का रेवेन्यू कितना बड़ा हिट कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझा कीजिए। और यही मैं सिखाने की कोशिश करता हूं और इसीलिए हक से कहता हूं कि वीडियो को 5000 लाइक से कम मिले तो दिल को तकलीफ होती है। तो ये तो देख लिया निगेटिव इंपैक्ट। अब एक ऐसा सेक्टर है जिसपे पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है और वो भी बहुत ज्यादा। आप कहेंगे कैसे? देखिए, बांग्लादेश दुनिया की 2nd लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है चाइना के बाद, और वहीं इंडिया वर्ल्ड में 5th पे है। बांग्लादेश में लो कॉस्ट और हाई वर्क फोर्स का रीजन आपको बताया था ना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, वहीं पर प्रोडक्शन कराती हैं और एक्सपोर्ट करवाती हैं। तो अब आप सोचिए, ऐसे कंडीशन में जब बांग्लादेश में ये सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, काम कम हो जाएगा, तो कंपनी शिफ्ट करेगी नहीं, इशू में क्या करेगी, धंधा सबको करना है। तो चाइना स्पेसिफिक काफ़ी कम कंपनी है, उसके बाद ऑप्शन उनके पास बचेगा या तो इंडिया में धंधा करो या वियतनाम में, और दोनों ही टेक्सटाइल में टक्कर में बैठे हैं, क्योंकि वियतनाम का मार्केट $37.93 बिलियन का है और इंडिया का $37.11 बिलियन का, दोनों टक्कर में। दोनों की मार्केट अलग अलग है। वियतनाम हाई क्वालिटी फैब्रिक्स के लिए फेमस है, तो इंडिया हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में फेमस है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्री को अप्रोच करेगी। जो मैंने कहा ना, कौन कहां जाता है देखना होगा, और ऐसे में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिग पॉजिटिव है। और इसलिए इंडियन टेक्सटाइल की कुछ कंपनियां 15 से 20% तक रैली की, जैसे केपीआर मिल, लंबोदरा टेक्सटाइल, अरविंद लिमिटेड, काइटेक्स गारमेंट। तो ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो एफएमसीजी कंपनी, जिनकी बांग्लादेश से हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू आता था, उस पर निगेटिव इंपैक्ट हुआ। लेकिन जो सबसे बिग इंपैक्ट है वो टेक्सटाइल का है। तो इसलिए मैंने पूरे सिनारियो को समझाने की कोशिश की। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें टेक्सटाइल सेक्टर में जाना चाहिए। टेक्सटाइल सेक्टर में हमें ये देखना चाहिए कि किन किन को आगे ऑर्डर मिलने वाला है, या फिर कौन इस तरह के ऑर्डर बेस पे काम करते हैं, किस तरीके से होता है, कौन कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, फाइनेंशियल मजबूत है। तो वो कंपनी आज के हिसाब से भी, क्योंकि सरकार ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर पे फोकस कर रही है, प्लस ये एडिशनल वाली कहानी आ जाएगी तो वो उसके लिए हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जब नजरिया पकड़ोगे तो आपके लिए एक डबल जैकपॉट लगने वाला है। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए, लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।